एक ऐसा बच्चा जिसने 10 साल की उम्र में अपनी पूरी दुनिया बिखरते हुए देखी, जिसे बचपन में परिवार का साथ नहीं मिला और जवानी में उस इंसान को भी खो दिया जिससे वह शादी करना चाहता था। किसी ने नहीं सोचा था कि यही शांत और अकेला लड़का एक दिन ऐसे फैसले लेगा जो भारत के बिजनेस इतिहास को बदल देंगे, ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जहां पहुंचने का सपना लाखों लोग देखते हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि न पैसा थी, न शोहरत, न ताकत। फिर आखिर ऐसा क्या था कि उसके जाने पर पूरा देश रो पड़ा। यह कहानी है उस इंसान की जिसने खुद तो कभी अपना घर नहीं बसाया, लेकिन पूरे भारत के दिल में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। श्री रतन टाटा। 28 दिसंबर 1937 बॉम्बे यानी आज की मुंबई में टाटा परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया रतन नवाल टाटा। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता था। भारत का सबसे बड़ा बिजनेस परिवार, पैसा, नाम, इज्जत। लेकिन इस आलीशान दुनिया के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा था जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब एक 10 साल का बच्चा अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया को बिखरते हुए देख रहा था। रतन टाटा के माता पिता का तलाक हो चुका था। 1940 के दशक में एक बड़े और प्रतिष्ठित परिवार का तलाक सिर्फ एक पारिवारिक दुख नहीं था, वह पूरे समाज में चर्चा का विषय बन गया था। जब रतन स्कूल जाते तो स्कूल के गलियारों में फुसफुसाहट उनका पीछा करती। एक बेहद संवेदनशील 10 साल के बच्चे के लिए यह दुनिया बहुत क्रूर और शर्मिंदा करने वाली जगह बन चुकी थी। इस मुश्किल दौर में उनकी दादी लेडी नवाजबाई उनका संबल बनी। उन्होंने इस सहमे हुए बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसी सलाह दी जो रतन टाटा के पूरे जीवन का साइकोलॉजिकल बेस बन गई। लेडी नवाजबाई ने कहा था, रतन, लोग हमेशा तुम पर पत्थर फेंकने की वजह ढूंढेंगे। वो तुम्हारी आत्मा को तोड़ना चाहेंगे ताकि खुद को ताकतवर महसूस करा सके। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों के शोर का जवाब देने के लिए अपनी गरिमा को कभी कम मत करना। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगा। गरिमा के साथ सीधे खड़े रहो। रतन ने इन शब्दों को अपने चरित्र में ढाल लिया। साल 1955 भारत के बड़े नाम और उम्मीदों के भारी बोझ से दूर भागकर 17 साल के रतन टाटा अमेरिका पहुंचे। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई शुरू की। यहां टाटा सरनेम का कोई दबाव नहीं था, वह आजाद थे। उन्होंने खुद पैसे कमाने के लिए होटल में बर्तन तक धोए, एक पुरानी सेकंड हैंड कार चलाई और रातों रात ड्राइंग बोर्ड पर नक्शे बनाते रहे। आर्किटेक्चर उनका पहला सच्चा प्यार था। इसने उन्हें सिखाया कि कैसे एक बिल्कुल खाली कागज को देखकर एक भव्य इमारत की कल्पना की जाती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह लॉस एंजल्स चले गए और एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करने लगे। यहीं पर उन्हें एक अमेरिकी लड़की से गहरा